हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा लर्निंग होम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद हिंदी शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अर्थपूर्ण समझ बनाना, अभिव्यक्ति में सहायता और आनंद। जैसे बच्चों को हिंदी शिक्षण कराया जा रहा है तो उसमें उनकी अर्थपूर्ण समझ बने, अभिव्यक्ति में मदद मिले और आनंद हो, उनको सीखते समय आनंद की अनुभूति हो। उनको बिल्कुल भी ऐसा बोझ ना लगे कि वो उनको कुछ सिखाया जा रहा है, बस खेल खेल में सीख जाए। दूसरा है भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर भाषा सीखता है। भाषा कैसे सीखता है? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, रटने से नहीं आती। तो ये क्या है? भाषा अर्जन जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको रटा नहीं जा सकता। अपने बच्चे जो होते हैं वो वातावरण, बातचीत और अनुभव, इससे वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं और यही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। वातावरण, बातचीत और अनुभव। बच्चे भाषा का अर्जन अपने वातावरण से कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से। अगला है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। श्रवण, लिसनिंग सबसे पहला कौशल है। सबसे पहला कौन है? सुनना, ये श्रवण। उसके बाद है बोलना, स्पीकिंग। उसके बाद है पठन, रीडिंग। और उसके बाद है लेखन, राइटिंग। तो इसको हम इंग्लिश में LSRW ऐसे याद रखेंगे और हिंदी में सुबोपली। सुबोपली, इस तरह से। जिसने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की होगी इसमें सीटेट में फर्स्ट पेपर में, उसको ये जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हिंदी में ये वाला, उसको याद रखेंगे। उसके बाद सीटेट में ये देखिए, सीटेट में मैंने लिखा भी है, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है चारों कौशल आपस में जुड़े होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो चारों कौशल होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? शुद्ध आचरण, उच्चारण और सही शब्द का प्रयोग। ये सबसे पहला उद्देश्य है कि शुद्ध उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध करे। समझ के साथ पढ़ना, विचारों को बोलकर, लिखकर व्यक्त करना। जो दिमाग में तो हमारे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन हिंदी शिक्षण कराने का जो उद्देश्य होता है बच्चे को, वो ये होता है ताकि वह अपने विचारों को लिख कर व्यक्त कर सके और बोलकर। साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शुद्ध उच्चारण, उसके बाद सही शब्द का प्रयोग, उसके बाद समझ के साथ पढ़ना, फिर विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करना, उसके बाद साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। उसके बाद है हिंदी पढ़ाने की विधियां। व्याकरण आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संचार आधारित होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी विधियां शामिल है? कहानी विधि, संवाद विधि, खेल खेल में भाषा, जैसे चित्र हो गया, कविता हो गई, गीत हो गया, नाटक हो गया, इनके माध्यम से हिंदी पढ़ाना। इससे बच्चे उसमें बहुत मतलब काफी अच्छे से पढ़ते हैं, वो मन लगा रहता है उनका। उसके बाद यहाँ पर गलत क्या है? तो केवल नियम रटवाना। जैसे व्याकरण में बहुत सारे नियम होते हैं तो सिर्फ वही रटवाते रहना, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? तो प्रयोग और संदर्भ, ये आपको एग्जाम में याद रखना है कि जहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पर केवल नियम रटवाने की बात हो रही होगी, वो आपका ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद सही प्रयोग, सही क्या है? प्रयोग और संदर्भ के साथ लिखना। कोई भी बात या कहानी जो भी वो लिख रहा है बच्चा, उसको इस प्रकार सिखाया गया है कि वह उसका प्रयोग कर पा रहा है और कोई भी शब्द है उसका प्रयोग और संदर्भ उसके साथ उसको लिख पा रहा है। उसके बाद व्याकरण शिक्षण, ग्रामर टीचिंग, इसको कैसे कराना है? क्योंकि पढ़ाना तो व्याकरण भी है। भाषा को बहुत ज्यादा नियम रटवाते हुए नहीं पढ़ाना है, उसको मीनिंगफुल तरीके से उसको इसको हिंदी शिक्षण को पढ़ाना है। व्याकरण शिक्षण, तो इसमें नियम पहले नहीं, पहले प्रयोग होगा। भाषा में भाषा का कोई भी अंग सिखाते समय उसको पहले नियम नहीं लिखाए जाएंगे,
बल्कि उसको पहले प्रयोग करके कुछ अपने शब्दों को इस तरह प्रयोग करके बोल करके बताना है ताकि उसको वो उसमें इंटरेस्ट ले। तो नियम पहले नहीं, प्रयोग पहले। उदाहरण, मूल्यांकन, असेसमेंट। इसका भाषा शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इसका मूल्यांकन निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होता है, सीसीई। इसमें ये मौखिक भी होगा, लिखित भी होगा और गतिविधि आधारित भी हो सकता है। केवल परीक्षा नहीं, सीखने की प्रक्रिया का आकलन होना चाहिए। यहाँ पर केवल परीक्षा का आकलन को टारगेट नहीं रखना है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का आकलन ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद सीटेट में बार-बार पूछे जाने वाले बिंदु, ये कौन-कौन से बिंदु हैं? जैसे भाषा अर्जन बनाम भाषा शिक्षण, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो भाषा अर्जन होता है, वो प्राकृतिक होता है और भाषा शिक्षण ये औपचारिक होता है, जिसको हम पूरे नियम के साथ पढ़ते हैं। व्याकरण कैसे पढ़ाएँ? व्याकरण इसमें पहले उदाहरण और नियम, उदाहरण से नियम की ओर ये व्याकरण पढ़ाने का नियम है। चारों भाषा कौशल, तो आपको अभी मैंने बताया ही, सुबोपाली, ये चारों भाषा कौशल हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक की भूमिका, तो पाठ्य पुस्तक सिर्फ साधन होगी, ना कि साध्य। उसके बाद बाल केंद्रित कक्षा, जो आपकी भाषा शिक्षण की कक्षा होगी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। भाषा अर्जन की ट्रिक, अभी बताया मैंने, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। उसके बाद प्रश्न, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? तो ये प्राकृतिक क्रम, SBPL। उसके बाद है भाषा शिक्षण की ट्रिक, ये कौन सी है? तो ये भाषा शिक्षण की ट्रिक है AA ट्रिपल A फॉर्मूला। पहले अनुभव, फिर अभ्यास, फिर अभिव्यक्ति। पहले अनुभव किया जाएगा, फिर अभ्यास, उसके बाद अभिव्यक्ति। भाषा रटने से नहीं, अनुभव से आती है। उसके बाद है व्याकरण पढ़ाने की गोल्डन ट्रिक, ये क्या है? EPR। पहले उदाहरण होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर नियम। नियम पहले पढ़ाना गलत है, उदाहरण से नियम निकालना ये सही है। उसके बाद है सही शिक्षक की पहचान। अगर विकल्पों में ये शब्द हो तो वही सही होता है। जैसे बाल केंद्रित होगा तो आपका ऑप्शन सही होगा, गतिविधि आधारित होगा तो भी सही होगा। ये आपको
एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम ट्रिक है ये, इसको एग्जाम में याद रखना है। जिस भी ऑप्शन में बाल केंद्रित होगा वो बिल्कुल सही होगा, गतिविधि आधारित वो भी सही होगा, अनुभव आधारित बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चा भाषा को जब सीखता है तो वहां पर क्या क्या इंक्लूड होता है, अनुभव, अभ्यास और अभिव्यक्ति, वो बाल केंद्रित होगी, गतिविधि आधारित होगी। उसके बाद संवाद और चर्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रटवाना गलत है, नियम पहले ये भी गलत है। डराकर या दंड देकर ये बिल्कुल ही, ऐसे कोई ऑप्शन या शब्द मिलेंगे वो बिल्कुल गलत होगा। पाठ्य पुस्तक की ट्रिक SSN साधन है, साध्य नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। और जो किताब है वो मददगार, अंतिम लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। एरर से जुड़ी ट्रिक, त्रुटि सीखने का साधन है। जो बच्चे जब त्रुटि करेंगे इसका मतलब बिल्कुल सही है, वो सीखने का साधन है। बार बार टोकना नहीं है और सकारात्मक सुधार करना है आपको। ये सब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मूल्यांकन की सुपर ट्रिक CCC निरंतर, कंसिस्टेंट, व्यापक और सुधारात्मक। जो आपका मूल्यांकन होगा वो कैसा होगा, निरंतर होगा, व्यापक होगा और सुधारात्मक होगा। मतलब भाषा का जो मूल्यांकन होगा वो आपको निरंतर करना है, उसके बाद व्यापक करना और सुधारात्मक। परीक्षा सिर्फ नंबर नहीं है, सीखने का हिस्सा है। सही विकल्प आप कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, अगर विकल्प में यह हो तो, जैसे आनंददायक है तो बिल्कुल सही है, अर्थपूर्ण है तो बिल्कुल सही है, संप्रेषण हो रहा है बिल्कुल सही है, सृजनात्मक है बिल्कुल सही है। सभी को आपको लिख लेना है, ये कहीं भी दिखेगा वो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या होता है इस एग्जाम में, सीटेट में, भाषा व्याकरण नहीं है, संप्रेषण है। इसके संप्रेषण के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से नहीं सीखा जाएगा, संप्रेषण के माध्यम से बोलचाल करके। क्विक रिवीजन लाइन, भाषा अनुभव से आती है, नियम बाद में आते हैं। इस लाइन को आपको याद रखना है, भाषा अनुभव से आती है, नियम बाद में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।